हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चिदन। न्यूज़ ये है कि रिसेंटली विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा इन तीनों ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर से रिटायरमेंट ले लिया। और ये इन्फॉर्मेशन इन तीनों ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद दी। बहुत ही बड़ी ये न्यूज़ है क्योंकि इन तीनों सितारों की चमक ऐसी थी जो पूरे जहां में चमकती थी। इन तीनों से न जाने कितने भारतीयों के दिल के तार जुड़े हुए थे। ऐसे में इनका रिटायरमेंट इंडिया के लिए एक सैड न्यूज़ है। इनका रिटायरमेंट भारत को एक बड़ा मैसेज देते हैं जिसके बारे में हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज़, ये सब कैसे हुआ, विराट कोहली ने क्या कहा, रोहित शर्मा ने क्या कहा, रविंद्र जडेजा ने क्या कहा, इन्होंने T20 को अलविदा क्यों कहा। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके रिटायरमेंट के क्या मायने हैं, स्पेशली भारत के लोगों के लिए। कहानी यह है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया और इस नेल बाइटिंग मुकाबले में भारत ने 13 साल बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई। इससे पहले भारत ने 2011 में ICC की ट्रॉफी जीती थी। विराट कोहली ने फाइनल में 76 रन बनाए और जब इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के लिए बुलाया गया तो आप खुद ही सुनिए इन्होंने क्या कहा। This was going to be my last T20 World Cup playing for India. It's time for the next generation to take over. 2-year cycle. There's some amazing players playing in India, and they're going to take the team forward in the 2020 format and do wonders as we've seen them do in the IPL. And I have no doubts that they'll keep the flag waving high and really take this team further from here now. विराट कोहली यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये मेरा लास्ट T20 मैच था। हम कब जीतना चाहते थे और हमने जीत लिया। अब ये टाइम आ गया है कि नेक्स्ट जनरेशन इस T20 गेम को आगे ले जाए और करिश्मा करें, जैसा कि हम IPL में देखते हैं। मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो भारत के तिरंगे को और भी ऊंचाई पर लहराएंगे। विराट ने इमोशनल होते हुए आगे ये कहा कि पिछले कुछ गेम्स में मैं परफॉर्मेंस ठीक से नहीं कर पा रहा था और ठीक फील नहीं कर रहा था, लेकिन जब भगवान को आपको कुछ देना होता है तो वो ऐसे तरीके से देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, ये विराट कोहली के स्टेटमेंट थे। वहीं इसके बाद रोहित शर्मा ने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम इन्होंने जो कहा आप सुन सकते हैं। I have enjoyed since the time I started playing this format, and nothing better time to say goodbye to this format. I have loved every moment of this. I started my India career playing this format, and this is what I wanted. I wanted to win the cup and say thank you. Right. फ्रेंड्स, ये कहते हैं कि ये मेरा आखिरी T20 मैच था। इस फॉर्मेट को अलविदा कहने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। मैंने भारत के लिए अपना करियर इसी फॉर्मेट में खेलते हुए शुरू किया था और यही चाहता था, मैं कब जीतना चाहता था। इन दोनों के बाद जडेजा ने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। रविंद्र जडेजा कहते हैं कि मैं दिल से T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों को अलविदा कह रहा हूँ। मैंने हमेशा अपने देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। यह आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, रोहित, कोहली और रविंद्र जडेजा इन तीनों का रिटायरमेंट T20 फॉर्मेट से अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि इस बार ICC टूर्नामेंट जीतने के लिए भारत को एक लंबा इंतजार करना पड़ा। रोहित शर्मा 9 T20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, वहीं विराट कोहली 6। आप समझ सकते हैं कि ये वर्ल्ड कप उनके रिटायरमेंट के लिए कितनी अहमियत रखता था। बड़ा क्वेश्चन ये है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस क्यों किया। देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इनका मानना है कि भारत में बहुत यंगस्टर्स हैं जिन्हें मौका मिलना चाहिए। IPL फॉर्मेट हो या डोमेस्टिक ट्रॉफीज, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो काबिलियत रखते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता। इनका ये भी मानना है कि यंगस्टर्स टीम आगे ले जाएं क्योंकि जो युवा होते हैं उनमें एनर्जी होती है कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की। इवन इस वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि विराट और रोहित शर्मा को छोड़ दें तो हम यूथ के कंट्रीब्यूशन को नहीं भूल सकते। चाहे आप अक्षर पटेल ले लीजिए, चाहे आप शिवम दुबे ले लीजिए, सूर्य कुमार यादव या फिर ऋषभ पंत। इन्होंने टाइम टाइम पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और टीम को वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। विराट कोहली, रोहित शर्मा और जडेजा की एज भी एक बड़ा रीजन है। इनकी एज ज़्यादा होने लगी है। आप सभी जानते होंगे कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसका असर परफॉर्मेंस पर पड़ता है, आपकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। ऐसे में इंटरनेशनल क्रिकेट में ये एक रिस्क की तरह होती है और चाहे विराट हो, रोहित शर्मा हो या फिर जडेजा, ये नहीं चाहते थे कि इसकी छाया भी इंडियन क्रिकेट पर पड़े। क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखिए, आप इंग्लैंड की टीम देखिए, कितने सारे सीनियर्स प्लेयर हैं।
वहीं आप भारत की टीम देखोगे तो 3 से 4 के अलावा आपको सभी यंगस्टर्स दिखेंगे। यही रीजन है कि इस वर्ल्ड कप में इंडिया टीम का परफॉर्मेंस एक अलग लेवल पर था। इसके अलावा ये सब अपनी पर्सनल लाइफ जीना चाहते हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। देखिए, जिंदगी की भागा दौड़ी में एक टाइम ऐसा आता है जब सब सोचते हैं कि अब थम जाना चाहिए ताकि सुकून से जिंदगी कटती रहे। बड़ा क्वेश्चन ये है कि इनके रिटायरमेंट के मायने क्या है भारत के लिए। देखिए, इनका रिटायरमेंट एक मैसेज है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। भारत में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और जब तक सीनियर लोग अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, नई जनरेशन आगे नहीं आ पाएगी। आप ये चीज पॉलिटिक्स में देख सकते हैं कि भारत की आधी आबादी युवा है, लेकिन उन्हें लीड करने वाले ओवर एज। आज भी यूथ का रिप्रेजेंटेशन यूथ नहीं करते, और जब ऐसा होता है ना तो किसी भी समाज में दिक्कतें होने लगती है। हम यूथ सेंट्रिक पॉलिसी ठीक तरह से नहीं बना सकते, हम यूथ के टैलेंट के बेनिफिट नहीं उठा सकते। हमारे यूथ फिर गलत दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ऐसे डिसीजन उन्हें लेने पड़ते हैं जो कि ना तो उनकी लाइफ के लिए बेहतर होते हैं और ना ही किसी दूसरे की लाइफ के। और इंडिया में यही तो हो रहा है। आज हमारे देश में अगर युवाओं की हालत खराब है तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम यूथ को प्रायोरिटी में नहीं रख रहे। सच कहूं तो इंडिया में इस पर डिबेट भी नहीं होती, या तो किसी का इंटरेस्ट नहीं है या फिर जानबूझकर नहीं करने दी जाती। शायद यही रीजन है कि आज ज्यादातर युवा लाइफ में बहुत ज्यादा हर्डल फेस कर रहे हैं। ना अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट एग्जाम में घोटाले हो जाते हैं, प्राइवेट जॉब ज्यादा नहीं है। ऐसे में हमारे प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि युवाओं को आगे लाया जाए, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए, तभी तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेनिफिट ले पाएंगे। इनका रिटायरमेंट ये भी मैसेज देता है कि हमें युवाओं पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उनमें पोटेंशियल होता है, उनमें एक नई उमंग होती है, उनमें वो ऊर्जा होती है कुछ कर गुजरने की। अगर आप हमारे सरकारी सेक्टर में जाएंगे तो वहां आपको ज्यादा युवा नहीं मिलेंगे। सो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि युवाओं को जितना ज्यादा हो सके आगे लाया जाए। इनका रिटायरमेंट ये भी बताता है कि सीनियर्स में त्याग की भावना होनी चाहिए, अपनी कुर्सी छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए। और इंडिया में बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, क्योंकि देखिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा चाहते तो अभी और भी क्रिकेट खेल सकते थे, वो रिटायर भी नहीं होते, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वो जानते हैं उनकी मोरल ड्यूटी क्या है कि दूसरे लोग भी आगे आए। इनके रिटायरमेंट का असर करोड़ों भारतीयों पर पड़ेगा, क्योंकि प्लेयर्स सिर्फ स्पोर्ट पर्सन नहीं होते, बल्कि वो इमोशन होते हैं, लोगों की फीलिंग होते हैं। जब जब ये तीनों प्लेयर्स इंटरनेशनल T20 मैच में खेलने आते थे, पूरा स्टेडियम इनके नामों से गूंजता था। इन तीनों ने इंडियन क्रिकेट को उस बुलंदी तक पहुंचाया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तीनों ने ना जाने कितने लोगों को इंस्पायर किया अपने एग्रेशन से, अपनी एनर्जी से। और ऐसे में अगर ये तीनों इंटरनेशनल T20 मैच में नहीं दिखेंगे तो सब लोग इन्हें बहुत मिस करेंगे, जैसे हम सब MS धोनी को करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।